7:55 हुए हैं और 45 सेकंड, लेकिन 45 सेकंड बोले वो तो गया, अब 48 सेकंड हो गए, नहीं रुक सकता। 48 भी चले गए, अब 55 सेकंड हो रहे हैं, और 55 भी गए, अब 60 सेकंड, और फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसको रोको तो रुकता ही नहीं। ऐसे ही श्वास भी रुकता नहीं, रक्त भी रुकता नहीं। प्रकृति में सतत जो जा रहा है उसका भय क्यों, जा रहा है उसका आकर्षण क्यों, जा रहा है उसकी चिंता क्यों, लेकिन जाने को जो निहार रहा है उससे विमुख क्यों। जो सदा है उसके सन्मुख हो जाए और जो जा रहा है उसका ठीक उपयोग कर ले। कूड़ कपट करने वाले को शांति नहीं मिलती, झूठ बोलने वाले को का मोह निर्माण नहीं होता, द्वेष करने वाले का दुख नहीं मिटता। न राग करे, न द्वेष करे, न कपट करे, न कूड़ करे। सत्य स्वरूप है। चैतन्य रूप है। कूड़ कपट राग द्वेष मन के दोषों में हम क्यों फिसले। पुरानी गंदी आदत को पकड़ रखेंगे तो गहरी होगी, उखाड़ देंगे निहाल हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। एक दिन में नहीं उखड़ती, अभ्यास पुराना है, लेकिन जितना ईमानदारी से सजाग होकर करेंगे उतना उखड़ेगा। दोपहर के सत्संग में जो लोग थे वे हाथ ऊपर करो। जो दोपहर का सत्संग कैसे कैसे यात्रा करने वाले साधुओं को अनुभव हुए। तुकाराम जी का ये वो सब बरसाना साधु गए, बोले अब क्या खाएंगे, जो कुछ प्रसाद में मिला, आरती वारती में जो कुछ हाथ में प्रसाद मिलता है खा के पानी पी के सो जाएंगे, क्योंकि बरसाना तो राधा रानी का है, हम उसी के मेहमान हैं। मजाक में बोले और वो पानी वानी पी के सो गए। रात को 11 बजे पुजारी, अरे कौन है, राधा रानी के 2 मेहमान कौन है, सोए हुए साधुओं को जगाया। साधु ने बोला हमारा तो कुछ नहीं। वो पुजारी ले गया उनको और महाप्रसाद के अच्छे उत्सव था, सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए। साधु थोड़े टहल बहल के सो गए तो स्वप्न आया और बरसाना की वो महारानी राधा रानी स्वप्न में दोनों साधुओं को एक साथ स्वप्न में पूछ रहे कि महाराज कैसा भोजन हो गया न,
आपका कोई कमी तो नहीं गई? बोले नहीं, हो गया भोजन। लेकिन आपका अतिथि सत्कार में जो पान बीड़ा देना चाहते थे न, वो पुजारी भूल गए, तो ये लो पान बीड़ा, ऐसा करके सिराने रखा। तो पान बीड़ा लेने के लिए सपना टूटा, देखा तो सचमुच पान बीड़ा पड़ा है, बड़ा स्वादिष्ट पान तो मुंह में डाला के राधा रानी कि हम मेहमान है, इतना बोलने मात्र से 12 वर्ष की है सुकुमारी सपने में आकर कहती और सचमुच पान यहाँ पड़ा है। अपने आप में ये शुभ समाचार है, अच्छा है, चलो। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो फिर पान खाया, राधा रानी की जय जय करी, आखिर क्या? ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो पता चलेगा कि तुम्हारे ही अंतर आत्मा में सात्विकता आई और राधा रानी के मेहमान बनेंगे तो तुम्हारा ही वो चिदघन चैतन्य ये लीला करके तुम्हें अनुभव कराता है कि इस सृष्टि में भी वही सत्ता है। अगर तत्व ज्ञान की तरफ नहीं हो तो राधा रानी ने पान खिलाया, अब दोबारा आओ, तिबारा आओ, रोज रोज थोड़ी मेहमान बनाएगी राधा रानी। ऐसे नर्मदा जी भोजन लेकर आ गई, फिर वो कन्या अदृश्य हो गई। लेकिन इतना होने के बाद भी अज्ञान तो नहीं मिटा, अपने आत्मा का ज्ञान तो नहीं हुआ, जन्म मरण से पार होने का। श्री कृष्ण तो रथ चलाते थे, घोड़ा गाड़ी चलाते थे, अर्जुन की घोड़ों की मालिश करते, मलम पट्टी करते, फिर भी तत्व ज्ञान के बिना अर्जुन का दुख नहीं मिटा। तो राधा रानी के हाथ का पान से साधु लोगों का दुख सदा के लिए नहीं मिटेगा। नर्मदा महल ले आई चुनीलाल महाराज के पास। चुनीलाल मास्टर बाद में चुनीलाल में से पूज्य मोटा महाराज बने और मेरे साथ उनकी वार्तालाप भी हुई। तो मेरे को बोलते, मेरे को जरा पैसा उगरानी करा दो ना, स्कूल बनाना है। मैं कहा तुम पान बहुत खाते हो तो लोग तुम्हारे को देंगे नहीं जल्दी। बोले यार अभी छोड़ दूंगा तो नर्मदा जी तो खाना ले आई, फिर भी स्कूल बनाने के लिए बापू से थोड़ा चंदा करवाना चाहते थे। हालांकि लोगों के लिए चाहते थे, उनका उद्देश्य अच्छा था, धन्यवाद। लेकिन ब्रह्म ज्ञान कुछ चीज निराली। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज